अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हसन लियाकत। आज हम बनटोटा में दूसरा ओडीआई मैच जारी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ, और जो अफगानिस्तान की टीम 59 पे ऑल आउट हो गई थी वो अब 176 रन पे उसकी कोई विकेट अभी तक नहीं गिरी। रहमानुल्लाह गुरबाज तकरीबन 99 रन पे खेल रहे हैं। कुछ ही लम्हों में उनकी सेंचुरी भी मुकम्मल हो सकती है। और आज पाकिस्तान की बॉलिंग ऑफ कलर नज़र आई या फिर पिच में कोई दमखम नहीं था, ये तमाम तर चीज़ें हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट्स से जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, और इस तमाम तर जो आज का खेल है इसके हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा, आज एक स्क्वाड भी जारी हुआ है एशियन गेम्स के लिए, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल हैं। मोहम्मद हसनैन हैं, आसिफ अली हैं, उसके अलावा उस्मान कादिर हैं, और भी खुशदिल शाह को शामिल किया गया। बहुत सारे नामों को शामिल किया गया। उस हवाले से भी बात होगी। कुछ नाम नहीं हैं, जिस तरह मेहरान मुमताज़ पिछले दो जो उनके टूर्स थे, एक जिम्बाब्वे का, उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप का, उसमें 22 विकेट हासिल किए, वो क्यों नहीं हैं। फिर कासिम अकरम की कैप्टनसी के ऊपर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या उनको कैप्टन होना चाहिए था इंटरनेशनल प्लेयर्स की मौजूदगी में या नहीं। और इसके अलावा एक खत भी है जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ने लिखा है पैटर्न चीफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को, कि आप जो है थोड़ा सा पीसीबी में स्टेबिलिटी लाएं, और पीसीबी को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हम तमाम तर क्रिकेटर्स की ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ कंटिन्यू करें। अब देखते हैं कि इस खत के ऊपर क्या अमल होगा, और हमारी टीम रब्ता करने की कोशिश कर रही है सरफराज नवाज के साथ भी। अगर सरफराज नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे तो उनसे भी गपशप करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। शाकिर भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस शाकिर। और इसके साथ साथ मौजूद हैं नोमान चौधरी, क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, स्पोर्ट्स पे अच्छा तज्जिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस शाकिर। 59 फॉर ऑल आउट एंड नाउ 170 अबव, और अफगानिस्तान का कोई आउट नहीं। असल में देखें, ये जो आज इनका कम बैक है, मुझे बड़ी इसलिए खुशी है कि अफगानिस्तान ने भी एज अ प्रोफेशनल टीम अब बिहेव करना शुरू कर दिया है। मुझे शायद यूँ लगा कि 60 पे टीम आउट हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई वो जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स ने शायद चेंज नहीं किया, लेकिन वो प्रॉपर होमवर्क के साथ, एक नए गेम प्लान के साथ आए। उन्होंने बड़ा तहम्मुल से खेला। विकेट का भी ज़रूर अमल दखल है। विकेट भी थोड़ी मुझे लगता है कि बैटिंग के लिए आज साजगार बनाई गया है, क्योंकि पिछला मैच बिल्कुल ही वन साइड हो गया था, तो इससे ज़रा सीरीज़ में और मैच में थोड़ा सा एक शायकीन की दिलचस्पी पैदा करने की शायद कोशिश की गई है। लेकिन अगर ये कहूँ कि वर्ल्ड की सबसे अच्छा स्पेस अटैक है पाकिस्तान का, शायद इस पर लोग एतराज़ करें, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ज़रूर है। और उसके सामने गुलबाज की सेंचुरी, जरदान का यूँ खड़ा हो जाना, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और ये एक अच्छा साइन ये भी है कि अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है क्रिकेट का बहरहाल बेहतर हो रहा है। एक टीम जिसका नॉर्मली हम टेम्परामेंट उसका ये देखते थे कि वो आए, डस गई और चले गए, लेकिन इस बार उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा बिहेव किया। ये प्रोफेशनल अप्रोच मुझे बड़ी पसंद आई है। बॉलिंग ठीक रही है, बॉलिंग को इतनी मैं इसे नाकस नहीं कहूँगा, लेकिन वो बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत बुर्दबारी के साथ और एक सिचुएशन के साथ खेले, और अपने गेम प्लान जो लेकर आए थे उसको एग्जीक्यूट किया। नॉर्मली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ये होता है कि जब खड़े हो जाएं तो खड़े हो जाएं, और एक आध अगर उनकी विकेट गिर जाती है तो फिर उनकी पूरा बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित होता है। तो ये जो इनको तकरीबन 250 रन का एक स्टैंड मिल गया है, वो अगर 250 से ऊपर स्कोर कर जाते हैं तो इतना लीथल बॉलिंग कम्बिनेशन है उनका, खास करके जो स्पिन अटैक है लेड बाय राशिद। उसने तो हमारे बाबर आजम को नाकू चारों क्या के चने चुबाए में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, लेकिन मुझे इसकी खुशी है कि अफगानिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और राइट बिफोर द एशिया कप उनकी टीम ने एक मोमेंटम पकड़ा है। उनकी बैटिंग के जो बैटर्स हैं गुलबाज और जरदान जो ओपन करते हैं, उन्होंने एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और एक अच्छा स्टैंड दिया। तो इससे ये होगा कि हमें भी अपनी जो एक बॉलिंग स्ट्रेंथ है या बॉलिंग में हमारी जो कमी कोताहियों के, पिछले मैच में तो ऑल आउट चले गए, राउफ ने एक तरह की जो है ना वो एक तूफान साबित हुआ। तो वो जब आप बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं तो बहुत सारी आपकी कमियां कोताहियां छुप जाती हैं। तो इस तरह का अगर आपको वापस से चैलेंजिंग जो है वो जवाब मिलता है, तो वो अपने लिए भी, क्योंकि हमारी सीरीज तो है लेकिन एशिया कप्स और वर्ल्ड कप की तैयारी भी है, तो ये इस तरह का अच्छा टोटल अगर मिले और हमें इससे जो है वो एक अच्छा मैच अगर अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ मिल जाता है, तो हमारी वो जो इस सीरीज से हमारी तवक्कुआत हैं वो भी पूरी होंगी। नुमान, आप क्रिकेट को बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं, और नॉर्मली ये एसोसिएट किया जाता है, जैसे शाकिर ने कहा बड़ा अच्छा, कि अफगानिस्तान का जो स्पेशली बैटिंग है वो T20 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ओडीआई में इतना ज़्यादा
वो लंबा खेल नहीं सकते अगर ऊपर से ओपनर्स आउट हो जाएं, फिर इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल पुअर हो जाते हैं। लेकिन आज टेम्परामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आए हमें अफगानिस्तान के बैटर्स। जी हाँ बिल्कुल। और एक खास चीज जो अफगानिस्तान की तरफ से देखने को मिली, एक तो जिस तरह शाकिर ने बात की कि गेम प्लान के साथ आए हुए थे, दूसरा ग्रेट डिस्प्ले ऑफ कैरेक्टर की मैं बात करूंगा। देखिए आप पिछले मैच में 59 ऑल आउट हो रहे हैं, मेंटली और मोरल के तौर पे टीम कितना डाउन होती है, ये अफगानिस्तान ने जिस तरह उस स्टेज से कमबैक किया है वो बहुत इंप्रेसिव है कि आपने इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट आप पहले मैच में 59 पे ऑल आउट हुए और उसके बाद अगले मैच में आप एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए, अच्छा आपने कैरेक्टर दिखाया और बेहतरीन गेम अवेयरनेस जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से देखने को मिली है। पाकिस्तान ने जो पिछले मैच में पाकिस्तान का प्लॉय था कि शॉर्ट बॉल से अटैक करना है अफगानिस्तान पर, पहली 3 विकेट्स उनकी 4 रन पे गिर गई थी, आज उन्होंने वो तहम्मुल का मुजाहरा किया, शॉर्ट बॉल को बेहतर अंदाज से खेला, पाकिस्तान के स्पिनर्स को बेहतर अंदाज से टैकल किया। हमारे पास 2 बड़ी अच्छी फॉर्म वाले जो हैं वो लेग स्पिनर्स हैं, उसामा मीर, शादाब खान, दोनों को बड़ी अच्छे अंदाज से उन्होंने खेला। तो अफगानिस्तान की बैटिंग की खास बात ये रही है कि उन्होंने तहम्मुल से खेला, वो लेट खेले, उन्होंने सिचुएशन को जज किया। जो पहला पावर प्ले था नई गेंद के साथ हमने देखा है कि शाहीन बड़े लीथल हैं, इसके अलावा नसीम बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो जिस तरह पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट अफगानिस्तान ने खेला है, और आप सही बात कर रहे थे कि ज्यादातर लीग क्रिकेट खेलते हैं, T20 फॉर्मेट खेलते आए हैं ये बैटर्स, तो इतने टेम्परामेंटली स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन आज तमाम तर उन बातों को जो है वो अफगानिस्तान की ओपनिंग बैटर्स ने निगेट किया है और बड़ा अच्छा ओपनिंग आगाज फराहम किया। अच्छा शाकिर, ये बताएं कि आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते थे, गिला करते थे, और ये गिला अक्सर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कम्युनिटी को है, हमें भी है, कि मिकी ऑथर टीम के साथ मौजूद नहीं है। आज मिकी ऑथर टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और अफगानिस्तान टीम को टफ टाइम दे रहा है। सबसे पहले तो मिकी ऑथर के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि आज फाइनली वो टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। देखें वो कुफर टूटा खुदा खुदा करके, हमने तो ये ख्वाहिश हमेशा ये बात की है कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को आप सबसे बड़ा ओहदा दिया गया, पूरी जिम्मेदारी आप पे डाली गई और आप एक नेशनल क्रिकेट टीम के बजाय एक काउंटी क्रिकेट टीम को तरजीह दे रहे हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं थी। फाइनली उनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि फौरी तौर पर हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए जाना है, तो इस सीरीज़ में उनकी टीम के साथ मौजूदगी बड़ी अच्छी है, क्योंकि उनकी मौजूदगी से टीम की कारकर्दगी थोड़ी सी डाउन गई है, लेकिन वो आज ज्वाइन कर चुके हैं। तो उनकी टीम के साथ वहाँ रहना और जितनी भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, आपका गेम प्लान वो ऑन स्पॉट मौजूद होकर वो जब प्लान करेंगे, तो मिकी ऑथर दुनिया क्रिकेट में इस वक्त जो दस्तयाब लोग हैं क्रिकेट मैनेजमेंट और कोचिंग के हवाले से, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो यकीनन पाकिस्तान टीम की कम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। मुमकिन है उन्होंने आते ही कोई एक पॉलिसी को स्ट्रेटजी चेंज की हो, उसका भी फ़र्क पड़ा हो कि आज वो बॉलिंग हमारी उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी। लेकिन इन सीरीज़ में हमें सिर्फ मैच नहीं जीतने हैं, हमें अपनी कम्बिनेशंस को ट्राई करना है, हमारे पास जो गेम प्लान है उनको भी जो है वो ट्राई करना है, और फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा वर्क कर रही है। तो ये इसका भी एक वजह हो सकती है कि हमारी बॉलिंग शायद उस तरह से एक नई गेम प्लान उन्होंने दिया, उसके साथ गए, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन मिकी आर्थर का टीम ज्वाइन करना, मैं बहुत खुश हुआ, खास करके आज जब सुबह उठा और मुझे पीसीबी की वीडियो और मैसेज आया था कि मिकी आर्थर ने ज्वाइन कर लिया मिनटोटा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं यहाँ जो अफगानिस्तान का कमबैक है, मुझे कुदरती तौर पर याद आ गया कि 2019 का वर्ल्ड कप था इंग्लैंड का, पाकिस्तान पहले मैच में 100 पे आउट हो गया उसी ग्राउंड में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, लेकिन फिर उन्होंने कमबैक किया, अगला मैच सेम ग्राउंड और इंग्लैंड जैसी होम टीम जो उस टूर्नामेंट की वर्ल्ड चैंपियन बनी थी उसको उन्होंने जो हरा दिया। तो ये प्रोफेशनल अप्रोच होती है टीमों की, जब गिरते हैं तो गिर के जब सही ज़ोर से उठते हैं। ये इस चीज़ की कमी थी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में, और ये मुझे बड़ा, मैं अफगानिस्तान क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे बड़े दिलेर लड़के हैं, उनका जो बैकग्राउंड है बड़ा मुश्किल हालात से वो निकल के दुनिया भर में अपनी टीम को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर लोगों ने पाकिस्तान में एज अ महाजर रहे, क्रिकेट खेली, तो इस हालात में जब उनकी टीम इतनी एक पावरफुल अंदाज में परफॉर्म करेगी और एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी, तो मैं एज अ क्रिकेट शाइक मैं उसे बड़ा पसंद किया, और आई होप कि आज का मैच बहुत अच्छा होगा। मिकी आर्थर के आने से कम आज का मैच वैसे जीतना चाहिए उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान को, नहीं तो एक नई कंट्रोवर्सीज जन्म लेंगे कि वो अनलकी साबित हो गए पाकिस्तान के लिए कि जिस टीम को हमने 60 के अंदर आउट किया है वो हमें अब 200 पे कोई आउट नहीं कर सके। अच्छा नुमान, आपकी तरफ अगर मैं आऊँगा, और हमने अक्सर देखा है कि जो हमारा पेस अटैक है वो हमें विकेट्स प्रोवाइड करता है। शाहीन आफरीदी हो गए, नसीम हो गए, फिर लेटर पार्ट पे अगर 10 ओवर्स के बाद हारिस रऊफ आते हैं वो भी विकेट लेते हैं। लेकिन आज मुझे पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए तो इतना सीम एंड स्विंग नज़र नहीं आया। कहीं ना कहीं शादाब खान को स्पिन मिल रहा था, कहीं ना कहीं पे उसामा मीर को स्पिन मिल रहा था, लेकिन वही मसला है कि जब अफगानिस्तान की टीम राशिद खान के खिलाफ प्रैक्टिस करके आएगी तो उसको तमाम तर स्पिनर्स हल्के
लगेंगे। तो हमारे स्पिनिंग डिपार्टमेंट में अभी तक वो जान नहीं है। हालांकि एशिया कप भी सर पे है, वर्ल्ड कप भी सर पे है, अगर ऊपर से विकेटें नहीं आती तो स्पिनर्स आके आपको ब्रेक थ्रू नहीं देते। किसी जमाने में आपको भी याद होगा कि अगर ऊपर से विकेटें नहीं आती थी तो सईद अजमल आके 2-3 विकेट्स ले लेते थे, या सईद अजमल नहीं लेते थे तो उमर गुल आके ले लेते थे। तो फॉर श्योर होता था कि हम 10वें 11वें ओवर के बाद इन दोनों को लगाएंगे तो कोई ना कोई विकेट मिल जाएगी। देखिए, आई वुड डिसएग्री, बिकॉज हमने ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 4 to 5 years देखा है कि शादाब खान हैज बीन द मोस्ट क्लच प्लेयर फॉर पाकिस्तान, खास तौर पे मिडिल ओवर्स में। अगर हम बात कर रहे हैं वाइड बॉल फॉर्मेट की, तो आपको T20 वर्ल्ड कप 2021 याद होगा, 2022 याद होगा कि शादाब खान ने आपको उस मौके पे ब्रेक थ्रू दिलाया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल देख लें, इसके अलावा इंडिया के अगेंस्ट जो मैच था, बड़े बड़े मैचेस में आपको स्पिनर्स ने आपके लिए डिलीवर करके दिया है। तो अगर मैं आज के मैच की स्पेसिफिकली बात करूं, उस तरह का टर्न नहीं मिल रहा, उस तरह का ग्रिप नहीं मिल रहा सरफेस से, क्योंकि आज एक मुख्तलिफ विकेट पे मैच हो रहा है। और जिस तरह हम थ्रू आउट शो में बात करते आए हैं कि अफगानिस्तान ने एक अच्छा कैरेक्टर शो किया है, लेकिन स्पिन में तो था आज विकेट पे अच्छा खासा स्पिन मिला है उसामा मीर को भी और शादाब खान को भी। तो उसमें फिर आपको बैटर्स की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बेहतर अंदाज से खेला। देखिए, वन ऑफ परफॉर्मेंस से आप अपने स्पिन अटैक की क्वालिटी को जज नहीं कर सकते। ये वही उसामा मीर हैं जो अभी इंग्लैंड में पहले उन्होंने विटैलिटी ब्लास्ट खेला, फिर द 100 खेल कर आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो है वो काफी अरसे से हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज उन्होंने खेली थी। और ये वही शादाब खान है जो अभी 100 में बड़ी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दिखा कर आ रहे हैं, मेजर लीग क्रिकेट में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं। तो आपको मेरा ख्याल है थोड़ा सा मार्जिन देना होगा, बिकॉज अभी ये सिर्फ दूसरा वनडे सीरीज का, बड़ी लंबी पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट आगे बाकी है। अच्छा, मार्जिन तो दे रहे थे शाकिर, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी यही है कि क्योंकि हमने देखा कि शादाब खान वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे, उसामा मीर तो चलिए अभी इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन जब से वो बैटिंग वाली साइड पे गई तो वो आधा तीतर आधा बटेर वाली बात हो जाती है। सो कहीं ना कहीं पे ना वो ठीक है, नुमान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम उस वर्ल्ड क्लास जिस तरह बॉलिंग अटैक की बात करें, अगर इनको रिलेट किया जाए सईद अजमल से या फिर थोड़ा सा पीछे जाके सकलेन से या मुश्ताक अहमद से, तो वो तो बिल्कुल उसको रिलेट नहीं किया जा सकता। देखें, जिस तरह अनुमान ने बात की कि इन्हें बहरहाल एक आध परफॉर्मेंस पे हम इसे अभी नहीं जज करते, लेकिन जिस तरह से वो एक डिफरेंट कंडीशन में, इंग्लैंड की एक तो T20 क्रिकेट थी, ऊपर से क्रिकेटिंग कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट थी वहाँ पर। ऑल टुगेदर आप जब एशियन के कंडीशन में आते हैं तो एक एडजस्ट करने में आपको 1-2 मैच लग जाते हैं। इन लड़कों को उस तरह से कोई प्रैक्टिस का प्रॉपर मौका नहीं मिला, मैच प्रैक्टिस नहीं मिली थी इस सीरीज से पहले, जो डायरेक्टली जो है वो इंग्लैंड से वापस आए। तो ये एक उन्हें मार्जिन ज़रूर दे देंगे, लेकिन आज अभी तक की जो परफॉर्मेंस है बैटिंग की, हमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट बहरहाल अफगान बैटर्स को देना चाहिए, गुलबाज को, जदान को, कि उन्होंने बहुत अच्छा टेम्परामेंट और कैरेक्टर जो है वो एज अ बैटर शो किया है, वो उनको ज़रूर क्रेडिट जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आपने मुवाजना किया सकलैन या सईद अजमल से, शादाब हमारा अच्छा दोस्त है, हाँ। हमेशा उससे अच्छा क्वालिटी करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनके बारे में कहा है कि उनको अपनी जो स्ट्रेंथ है उनकी लेग ब्रेक बॉलिंग, उसको कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, अपनी पूरी तवज्जो बैटिंग की तरफ दे के। वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल तो अपने भी भूल गया, और ये वाली को पोजीशन उनकी हुई है। उनने को थोड़ा शायद स्मिथ को कॉपी करने की कोशिश की, उसके उसके जो पाथ था उसको जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश की। जो फील्डिंग में ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि रिसेंट टाइम का जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे अच्छा फील्डर है, बड़ा अच्छा चार्ज रहता है, टीम को जोड़े रखता है, ऑन फील्ड उसकी प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन बहरहाल सब कुछ अपनी जगह, ही इज़ अ लेग ब्रेक बॉलर इन पाकिस्तान टीम। अगर वो उस फॉर्मेट में उस रोल को अगर सही अदा नहीं करेगा तो बाकी रोल सानवी हैं, दे आर सेकेंडरी थिंग्स। तो उसको इस पर मेरा ख्याल है इज़ अ वेरी मैच्योर नाउ, बड़ी क्रिकेट खेल ली, पाकिस्तान को लीड कर लिया, अरसे से जो है वो वाइस कैप्टन चला रहा है फ्रेंचाइज में क्रिकेट में, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का। अब उसको किसी और के मशवरे की ज़रूरत नहीं है, उसे खुद अकेले बैठ के सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या सूटेबल है। ठीक है, एक यूटिलिटी क्रिकेटर के तौर पर उनकी बैटिंग की हमें ज़रूरत होती है। पिछले मैच में उनकी अच्छा नॉक था जिसने टीम को स्टेबल किया। ज़ाहिर है जब ऊपर से आप बिल्कुल ही क्लैप्स कर जाएँ तो उनकी ये रोल भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये फिर भी मैं कहूँगा कि ये उनका बुनियादी रोल नहीं है। उनका बुनियादी रोल एज आ स्पिनर है, नहीं तो खुद टीम के अंदर उनका इतना फिट कंपीटिटर जो मौजूद है, तो उनके लिए उनकी अपनी जो प्लेस है टीम में उसको क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि इस पर बैठें, तवज्जो दें। ठीक है, आप बहुत अच्छे बैटिंग कर लेंगे, आप अच्छी फील्डिंग कर लेंगे, लेकिन आपकी हमेशा सिलेक्शन आपकी बॉलिंग पे होगी। आपका रोल एज अ बॉलर वहाँ है, उसको उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें, उसको 100% परफॉर्म करें। बाकी आप अगर बैटिंग में 50% 40% परफॉर्म कर जाते हैं तो ओके, लेकिन बॉलिंग में आपसे तवक्कुआत होती हैं। टीम को आपकी एज अ बॉलर ज़रूरत है।
आप पे टीम एज अ बॉलर डिपेंड कर रही होती है कि आप जब फास्ट बॉलर कहीं जो है वो क्लिक नहीं कर रहे तो यकीनन आप भी सेकंड ऑप्शन होते हैं कैप्टन के पास के, हाँ जी शादाब को भेजूंगा वो निकालेंगे। आज के आप देख लें 8 ओवर उनके हो गए, 5-5 ओवर हो गए दोनों स्पिनर्स के, जिसमें चाचा ने भी ओवर करा लिए, लेकिन वो बड़ा 5-6 की एवरेज से इनके खिलाफ वो खेलें और बेहतरीन अंदाज में खेलें कि कहीं मुझे कहीं ये नहीं लगा कि हमारे स्पिनर कहीं उनको परेशान कर पाएँ। हाँ। जबकि आप अभी देखिएगा जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होगा तो राशिद खान की जो उनका स्पिन अटैक है, मुझे खौफ है कि कहीं 250 स्कोर हो गया तो हमें मुश्किल हो जाएगी। चलें जी, आपको खौफ है कि 250 स्कोर हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। नुमान चौधरी और शाकिर भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब शो में हम बात करेंगे पीसीबी में मुमकिन तब्दीली के हवाले से। सरफराज नवाज साहब ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है और उन्होंने कहा कि हम चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के साथ खड़े हैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स उनके साथ खड़े हैं। आपको इस हवाले से जो है नोटिस लेना चाहिए, ये जो लेटर मूव हुआ है और ये इंस्टेबिलिटी लाजमी तौर पर, हम तो जब नजम सेठी साहब को हटाया गया था हम उसके भी खिलाफ थे, क्योंकि उसके बाद हमें पता था कि आगे एशिया कप आना है, फिर वर्ल्ड कप आना है, और अब ज़का अशरफ साहब के ऊपर भी जो है एक तलवार लटक चुकी है। एक लेटर मूव हुआ आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से। शाकिर साहब, ये क्या हो रहा है इस वक्त पीसीबी में? देखिए, ये बड़ा हैरानकुन है। आपको पता है जब नई काबीना बनी है तो उसमें आईपीसी की मिनिस्ट्री किसी को नहीं दी गई, और वो तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ के इंचार्ज मिनिस्टर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, काकर साहब जो निगरान वज़ीर आज़म है, और उनकी ही अंडर मिनिस्ट्री ने एक समरी भेजी, उनको ही भेजी। मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि अभी जब उनका दौरा सिंध हुआ तो वहाँ पीपल्स पार्टी के वफ्द ने उनसे मुलाकात भी की, और ये ज़का अशरफ की जो अपॉइंटमेंट थी, बेसिक पीपल्स पार्टी का कोटा था पीडीएम की गवर्नमेंट में, उनके पास मिनिस्ट्री थी आईपीसी की, और उसी कोटे से उनको जो है वो यहाँ लगाया गया था। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने जब ये जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने इस तमाम जो सियासी सरगर्मियाँ, जो सियासी उनकी वाबस्तगी थी पीपल्स पार्टी से, उससे इस्तीफ़ा दिया। अब मुझे ये समझना, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ आपसे जब भी बात होती है कि मैं रमीज़ राजा को पीसीबी चेयरमैन के ओहदे से हटाने के खिलाफ था। आपने वहाँ से गलती करके नजम सेठी को ले आए। नजम सेठी को नहीं हटाना चाहिए था, आप नजम सेठी को हटा कर ले आए, तो अब ज़का अशरफ को नहीं हटाना चाहिए। अब हमारे पास जब एक वो साल जिसमें हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है, अब अपने बोर्ड को जो है वो इतना उसमें अंदर इतने मतलब स्टेबिलिटी नहीं ला रहे, और लोगों को जो है वो इफ एंड बट्स में रखते कि कल मैं इस कुर्सी पे हूँ नहीं हूँ, ये अल्टीमेटली प्रेशर नीचे टीम तक जाता है। और ये न सिर्फ ये कि आप इंटरनेशनली जब मुख्तलिफ बोर्ड्स के साथ कम्पीट करते हैं, यही हालत थी हमारी इंस्टेबिलिटी, हमसे एशिया कप चला गया। मैं आपको गारंटी करता हूँ अगर हमारे क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी होती तो किसी सूरत ही एशिया कप पाकिस्तान से बाहर ना जाता। अब हमारा, मुझे तो एशिया कप और वर्ल्ड कप से ज़्यादा जो नज़र है वो 2025 में हमें जो एशियन जो चैम्पियन ट्रॉफी की जो होस्टिंग मिली हुई है। मेरा ख्याल है 96-97 में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ था, उसके बाद से आईसीसी का 30 साल में कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ। इतने अरसे बाद हमें इवेंट मिला है, अगर हमसे इस इनस्टेबिलिटी की वजह से एशिया कप छिन सकता है, तो यही हालात रहे तो वो मेजर इवेंट भी हमसे छिन सकता है। मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं है, पूरी कौम को जोड़ती है क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ इस तरह का खिलवाड़ कि एक साल के अंदर 4 चेयरमैन चेंज हुए, और वो भी अब एक और तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, कि बिल्कुल एज आ पाकिस्तानी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्रिकेट के साथ मजाक ना करें। क्रिकेट वो चीज़ है जो हमें सुबाइयत, लसानियत, मज़हब, कौमियत, हर तफरीक से जो है वो हमें ख़त्म करके एक पाकिस्तानी के तौर पर जोड़ती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम पहले पाकिस्तान के नाम पर इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब नया पाकिस्तान है, किसी का पुराना पाकिस्तान है, अब किसी का हमारा पाकिस्तान है, कोई और भी हमारे मज़हब के हवाले से हम जुड़ जाते थे, लेकिन अपना किसी ने देवबंदी मज़हब रखा हुआ है, कोई अहले तशीह मज़हब है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, ये चीज़ें हमें नहीं जोड़ी। लेकिन जब शाहिद अफरीदी, अगर देवबंदी शाहिद अफरीदी छक्का मारता है तो कहीं बैठा हुआ बलूचिस्तान में अगर शिया है, वो बरेलवी है, वो उठ के उसके लिए तालियां बजाता है। मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट मैच, कई जगह पे मैंने देखा है कि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट भी और मदरसे स्टूडेंट इकट्ठे बैठ के मैच देख रहे होते हैं। ये जितनी भी हमारी तबकाती तफरीक है इस मुल्क में, वो एक क्रिकेट है जिसने इस मुल्क को जोड़ा हुआ है, और इसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं है। मैं हमारी अगर रिसेंट डेज़ में कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारी वज़ीर-ए-आज़म से इंटरेक्शन होना एज ए जर्नलिस्ट, तो मैं यकीन माने मैं बहुत सारी तकरीर रट चुका हूँ कि मैं उनके सामने मुद्दा एज अ पाकिस्तानी करूँगा कि कम अज़ कम आप जो मर्ज़ी और कुछ करें, क्रिकेट से खिलवाड़ बंद करें। अब ज़का अशरफ को ले आएँ तो इसको कम अज़ कम इस वर्ल्ड कप तक किसी किस्म की कोई तब्दीली न करें। ये मुल्क का नुकसान है, ये क्रिकेट का नुकसान है। ठीक है, नुमान आपसे पूछूंगा, पीसीबी में तब्दीली होनी चाहिए नहीं? वैसे तो सबको पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों होता है? बार बार हमने देखा पिछले 1 साल में ये तीसरा चेयरमैन है जो कि तब्दील होने के करीब है, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि आईपीसी मिनिस्ट्री उनके खिलाफ है।
देखिए शाकिर ने बड़ी अच्छे अंदाज से इसको समअप किया कि पिछले 15 महीने में या छठी मरतबा ऐसा होगा कि अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वजह पूछ रहे हैं तो वजह होती है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। आप जिस भी देखें, खान साहब आए तो रमीज राजा को लेकर आए, इसके बाद जब खान साहब की हुकूमत गई कुछ अरसे तक मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में भी रमीज राजा को रखा गया। उसके बाद अचानक से जो है वो एक मूवमेंट शुरू हुई कि 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करना है, वापस नजम सेठी साहब को लेकर आना है। तो ये चीजें, इस पर हम सब इत्तेफाक करते हैं, नहीं होना चाहिए। इसका सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको क्रिकेट को जो है, क्रिकेट को पॉलिटिसाइज होने से बचाना है। आपको एक चेयरमैन को लॉन्ग रन देना है। देखिए जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आएंगे बोर्ड में, शाकिर ने जिस तरह कहा कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट टीम तक जाता है। मतलब आप अपने कोचिंग स्टाफ को देख लें, मिकी आर्थर की आपने 2 से 3 साल की जो अपॉइंटमेंट की है, वो अभी तक इंस्टेबिलिटी के शिकार थे। इसी वजह से वो पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल नहीं करते थे, इसी वजह से उन्होंने फॉर्मली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मैनेजमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। तो ये जो इंस्टेबिलिटी है वन वे और दी अदर, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अफेक्ट कर रही है, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स को अफेक्ट कर रही है, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर, एशियन क्रिकेट काउंसिल की सतह पर जो पाकिस्तान स्टांस लेता है। मतलब आप इमेजिन करें कि एक लम्हे में जो है वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं नजम सेठी साहब, अगली कॉन्फ्रेंस में जो ज़का अशरफ साहब शिरकत कर रहे हैं। मतलब आपके पॉइंट को कौन सीरियस लेगा जब आपके अपने क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है, जब आपको आपस में इतफाक नहीं है, सब जो है वो चेयरमैन की पोस्ट के पीछे जा रहे हैं। तो इस तरह तो ना आपको कोई सीरियस लेगा, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आपकी टीम और आपकी टीम के परफॉर्मेंसेज, आपके प्लेयर्स की मेंटल स्टेट इससे इफेक्ट होगी। अच्छा शाकिर, कल प्रोग्राम में शोएब जट साहब भी मौजूद थे और उनके मुसद्दिका ज़राए ये कहते हैं कि आईपीसी के जो सेक्रेटरी हैं, जो इस वक्त, क्योंकि आईपीसी की मिनिस्ट्री तो है नहीं, ठीक है, उन्होंने अपने किसी जूनियर को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लगवाना था पीसीबी में, जो कि ज़का अशरफ साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है सीईओ वहाँ पे मौजूद है, काफ़ी अरसे से, काफ़ी तगड़े हैं, क्रिकेट के मामलात को जानते हैं। इस वजह से उन्होंने उसी मिनिस्ट्री की समरी, जिसके क्योंकि आपको पता है कि अगर मिनिस्टर ना हो तो प्राइम मिनिस्टर ही उस मिनिस्ट्री को देख रहे होते हैं, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दी है। और एक किस्म की ये आप कह लें कि ज़का अशरफ साहब को एक डराने की कोशिश है। और जहाँ तक सियासी ताल्लुक है जी, कि सियासी बुनियादों पे उनको अपॉइंट किया गया, आप मुझे एक कोई ऐसा चेयरमैन बता दें जो सियासी बुनियादों पे अपॉइंट ना हो। आप ज़का अशरफ साहब को ले लें, नजम सेठी साहब को ले लें, रमीज राजा को ले लें, एहसान मानी को, जनरल तौकीर ज़िया, आरिफ अब्बासी, से पहले जाते जाएँ, जिसकी गवर्नमेंट है उसी का चेयरमैन होता है। सो ये अजीब और गरीब सी मंतक क्यों? देखें, मैं सियासी अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन सियासी अपॉइंटमेंट भी मेरिट पे होनी चाहिए। सियासी अपॉइंटमेंट भी मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, और उसको जब आपने ओहदा दे दिया तो उसको मैंडेट भी दें, उससे पता हो कि ये यहाँ से लेकर इस वक्त से लेकर इस वक्त तक मैं हूँ, मैंने डिलीवर करना है, मैं डिलीवर नहीं करूँगा तो पैटर्न चीफ वज़ीर-ए-आज़म मुझसे रिपोर्ट मांगे। पीसीबी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कुछ भी नहीं लेता, उल्टा टैक्स देता है, और आईपीसी मिनिस्ट्री के, ठीक है एक मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीसीबी को उस तरह से जवाबदेह होने चाहिए जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर जितनी भी ओलंपिक एसोसिएशंस आती हैं, खेलों की दीगर स्पोर्ट्स आती हैं, क्योंकि वो फेडरेशंस आती हैं, क्योंकि वो फ़ंड लेती हैं डायरेक्ट आईपीसी से बज़रिया स्पोर्ट्स बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी से फ़ंड नहीं लेता, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने खुद जनरेट करता है, उल्टा टैक्स इस कौम को देता है। तो आईपीसी के इस चुंगल से तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज़ाद होना चाहिए। हाँ, एज अ पैटर्न चीफ, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में स्पोर्ट्स नहीं है कुछ एक समथिंग बिग, तो उसके लिए पैटर्नाइजेशन बिल्कुल गवर्नमेंट जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है वज़ीर-ए-आज़म की होनी चाहिए, उसके मैं हक़ में हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप क्रिकेट को स्टेबल करें, क्योंकि क्रिकेट ही पाकिस्तान को जोड़ता है, को माने ना माने, इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। अब जब आप इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे तो क्रिकेट में हमारा म्यार, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल बोर्ड से एंगेज करना होता है, जब आपका इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ताकतवर कंपटीटर भारत की सूरत में आईसीसी में मौजूद है, एशियन क्रिकेट काउंसिल में मौजूद है, तो आप एक कमज़ोर बोर्ड के साथ उसको कैसे मुकाबला करेंगे? वो रोज़ बरोज़ आपके लिए कंस्पिरेसीज क्रिएट कर रहा है, वो आपको हर जगह से नॉकआउट कर रहा है। तो आप एक मजबूत, वेल मैनेज और एक पूरी पावरफुल एक क्रिकेट बोर्ड बनाएंगे, उसका चेयरमैन बनाएंगे, तो वही फुल अथॉरिटी के साथ वहाँ कम्पीट करेगा। जय शाह वहाँ बैठा है, उसका बाप जो है वो मोदी का वज़ीर दाखिला है, तो जब अहमद शाह का बेटा पूरी ताकत के साथ वहाँ बैठा है, तो वो गेम भी किस तरह खेल रहा है। पाकिस्तान में भी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन होना चाहिए। मैं ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैं इसके हक में नहीं हूँ कि इलेक्शन से क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन टेक्निकली बिल्कुल जो इससे क्रिकेट की समझ बूझ होनी चाहिए,
एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, एक अच्छा मतलब उसके अंदर डिप्लोमेटिक जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनली दुनिया में जाकर आईसीसी की मीटिंग में बैठ के गूंगा बूंगा ना बैठे, वो पाकिस्तान का केस लड़े। पाकिस्तान को बहुत सारे फ्रंट पे एज अ क्रिकेट बोर्ड हेड जो है वो लड़ना पड़ता है, और सबसे बड़ा हमें जो कन्फ्रंट करता है वो आईसीसी के अंदर इंडिया करता है। तो इन सारी सूरत-ए-हाल में मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर ये आईपीसी वगैरह के चक्कर में ना पड़े। सेक्रेटरी अब अगर वो लाइन पे होते तो हम उनके बारे में बात करें। सेक्रेटरी साहब का रोल वैसे भी जो आईपीसी में सेक्रेटरी उनका स्पोर्ट्स के हवाले से और बाकी चीज़ों में बहुत सारे मिसाइल हैं, उन्होंने कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया। इवन हमारे पास तब डॉक्यूमेंट आए थे कि उन्होंने इवन कई जर्नलिस्टों को पैसे दे के ख़रीदा अपने हक में लॉबिंग करने के लिए, और पैसे वो उसके रिकॉर्ड पर भी आ गए और उस पर इंक्वायरियाँ हुई। तो ये तरीके भी ठीक नहीं है। आईपीसी में जो सेक्रेटरी हैं वो अपनी जो ज़ाती पसंद और नापसंद है उसको कम से कम बाकी जहाँ कर रहे हैं वो करते रहें, क्रिकेट से बाज हैं। ठीक, क्रिकेट से बाज़ हैं। और टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करते करते मैं आपको बताता चलूँ कि जो ज़का अशरफ साहब हैं, इनके आने से एकदम जो हारून रशीद साहब हैं जो कि आई थिंक 70 अबव हैं, उनको चेंज किया गया। इंजी आई थिंक सबसे बड़ा बैट्समैन जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया, वो इंजी से बड़ा कोई बैट्समैन नहीं था। उनको चीफ सेलेक्टर लाए, उम्मीद करते हैं उनके साथ कुछ सेलेक्टर्स भी आ जाएंगे। फिर हफीज़ और मिसबा जैसे ब्रेन्स को क्रिकेटिंग कमेटी में शामिल किया। फिर 74 वुमेंस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जिसके तहत वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकती हैं। इसके अलावा सरफराज नवाज साहब की मिसाल ले लें, जिनकी पेंशन पिछले 7 साल से रुकी हुई थी, वो पेंशन जारी की। सो बहुत सारे पॉजिटिव काम किए। बल्कि पीसीबी का चेयरमैन वाइस चेयरमैन है जिसने अपने ही बगल में लाहौर कलंदर का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसको पहली दफ़ा विजिट किया। सो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़। सर नुमान साहब आपकी तरफ आऊँगा। अगला टॉपिक एशियन गेम्स भी है, उसके ऊपर भी डिस्कस करना है। आज एशियन गेम्स का स्क्वाड आ चुका है और एक अच्छा स्क्वाड भी है, उसमें कुछ सवालात भी खड़े होते हैं। कासिम अकरम कैप्टन हैं और उसके बाद उसके अंडर जो है कासिम अकरम के अंडर आई थिंक मोहम्मद हसनैन हैं, आसिफ अली, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, शाहनवाज दानी, ये तमाम तर लोग मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान ने अच्छा स्क्वाड जो है वो बनाया है सीरीज़ के लिए, एशियन गेम्स के लिए। लेकिन इसमें जो चीज़ कंसर्निंग है, जिस तरह आप भी ने भी शो के शुरू में बात की कि मेहरान मुमताज़ इसमें दिखाई नहीं दे रहे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से टूर करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया का शामिल हुसैन, इरफान खान न्यावी, ये प्लेयर मौजूद नहीं है। लेकिन जस्ट टू मेक अ सेंस ऑफ इट, पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट हो रहा है 12 सितंबर से। आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलनी है और जो अभी तक का जो स्केड्यूल अनाउंस किया गया है वो यही है कि 4 डे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच है, फिर 1 दिन का रेस्ट है, फिर पाकिस्तान कप के मैचेस हैं। सो जस्ट टू कीप द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि आपने मेहरान मुमताज़ को, इरफान खान न्याजी, अब्दुल वाहिद बंगलज़ई, इन जैसे इन प्लेयर्स को क्या आपने अपने डोमेस्टिक सीजन की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया? अगर तो ये बात है कि आप मेहरान मुमताज़ को फर्स्ट क्लास सीजन खिलाना चाह रहे हैं, आई पर्सनली बिलीव दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। मेहरान नो डाउट बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। उन्होंने पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ, इमर्जिंग एशिया कप जितवाने में मेहरान का बहुत बड़ा किरदार था। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान शाहीन की तरफ से जिम्बाब्वे का टूर किया। तो बड़ी थ्रू आउट बड़ी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते आ रहे हैं। लेकिन आपको आई पर्सनली बिलीव कि नुमान अली की या इसके अलावा जो है वो रिप्लेसमेंट चाहिए आपको टेस्ट क्रिकेट में। तो मेहरान अगर लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए वन वे और दी अदर पाकिस्तान का ही फायदा है इसमें। जी हाँ, और मेहरान मुमताज़ की आपने बात की तो मेहरान मुमताज़ मेरे ख्याल से खिलाफ, और उसके बाद आप देख लें इमर्जिंग एशिया कप में भी उन्होंने तकरीबन 22 विकेटें हासिल की और फाइनल में उनका रोल बड़ा क्रूशल था। मेहरान मुमताज़ क्यों नहीं है? और तमाम तर 1-2 सवाल मैं शाकिर से भी करूँगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एशियन गेम्स के ऊपर अपनी डिस्कशन को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब एशियन गेम्स के हवाले से शाकिर भाई साहब से भी सवाल करूँगा। शाकिर साहब, बात दुरुस्त की है इस वक्त नुमान चौधरी ने और ब्रेक से पहले। इसके अलावा भी 1-2 प्लेयर्स ऐसे हैं, मीर हमजा का अगर नाम लिया जाए, उनको भी स्क्वाड में अगर आप हसनैन को शामिल कर रहे हैं, आमिर जमाल को या किसी और को भी जो कि इंटरनेशनल हैं, तो उनको भी शायद चांस देना चाहिए था। फिर इस वक्त सलमान इरशाद साहब जो कि कल 1 ओवर में 3 बड़ी विकेटें ली उन्होंने, आई थिंक लग ये रहा है कि वो किसी तरह से भी पीसीबी की प्रायोरिटी में मौजूद नहीं हैं। ना उनको शाइन्स के टूर मिले, ना किसी और के। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत मिनिमम खेली उन्होंने। मेरा ख्याल है जो सलमान इरशाद की बात पहले कर लेते हैं, उनका वैसे फोकस ज़्यादा लीग क्रिकेट पे ही है। वो अगर आपने पाकिस्तान टीम को सर्व करना है तो आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आके कुछ वक्त गुजारना होगा। जो मुझे माइंडसेट लग रहा है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पॉलिसी का, उसमें यह है कि डोमेस्टिक के मामलात में जो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। सलमान को थोड़ा इस पर फोकस करना पड़ेगा। वो अभी से माल बनाने या पैसे कमाने के चक्कर में लग गए हैं, तो अगर वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना चाहते हैं थोड़ा सा इनको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और डोमेस्टिक में ज़्यादा टाइम। तो मेरे ख्याल शाकिर अभी खेले क्योंकि उनको पता भी था, क्योंकि जब पिछले 2-3 साल पहले देखे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। शायद फर्स्ट क्लास में इतने चांसेस भी नहीं मिलेंगे। लीग्स वो मेरे ख्याल 2 साल से उन्होंने स्टार्ट किए वापस। अब बहरहाल उन्हें अगर पाकिस्तान टीम में आना है तो उन्हें डोमेस्टिक
डोमेस्टिक पे ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें कहीं ना कहीं इन टूर्स में जगह मिलेगी, लीग्स की परफॉर्मेंस पे शायद ना मिले। ओवरऑल जो टीम बनी है काफ़ी हद तक बैलेंस है। मैं समझता हूँ महरान की हद तक थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादती है। महरान और सुफियान ने रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान को बहुत अच्छा सर्व किया है। लकीली सुफियान इज़ देयर। महरान के लिए शायद कोई गेम डिफरेंट प्लान हो मुमकिन है, जिस तरह एक अप्रोच लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि रेड बॉल टीम के लिए अलग कोई एक उन्होंने अलग सा एक स्क्वाड बनाना ज़रूर है। फ्यूचर प्लानिंग है, उसमें महरान आता है क्योंकि महरान लंबी दौड़ का मुझे घोड़ा लगता है और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एशियन मैं ये भी आप बताऊँ कि इन एशियन गेम्स की इवेंट की कोई इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं है एज अ क्रिकेटर इनके लिए। ठीक है, और मेडल शेडल मिल जाएंगे एशियन गेम्स के, एक ओलंपियन तो नहीं लेकिन एशियन गेम्स के एक पार्टिसिपेशन की हद तक बड़ी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई नहीं। ओलंपियन ओलंपिक्स में जाएंगे तो ओलंपियन तो कहलाएंगे, जो भी ओलंपिक में खेलता है वो ओलंपियन जरूर खिलाता है, लेकिन आगे हाकी वाले ओलंपियन ही नहीं सानू काबू आंदे रहने दो। लेकिन मैं इस पे जो मुझे बुनियादी तौर पर एतराज़ है वो ये है कि आपने इतने ज़्यादा प्लेयर इसमें रखे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वनडे, T20 और इवन टेस्ट में भी सर्व किया है। उनकी मौजूदगी में एक अनकैप्ड शख्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना देना वो मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ इस पर थोड़ा सा मुझे एतराज़ है। देखें, दानी वाज देयर, इवन कादिर वाज देयर, तो उन दोनों के में से किसी एक को कैप्टन होना चाहिए था। मैं वैसे नासिफ अली, चले इस तरह तो 7-8 लड़के हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्ट जिनमें प्रोमिनेंट मैं समझता हूँ वो शाहनवाज दानी हैं और उस्मान कादिर हैं। उन दोनों में से किसी एक को कैप्टन होना चाहिए था। आपने अगर थोड़ा सा आपको कट करूंगा, सॉरी टू कट यू, मेरा जितना इंटरेक्शन रहा आमिर जमाल के साथ, मुझे वो ब्रेन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। नहीं, आमिर जमाल का मैं तीसरा नाम मेरे जहन में बिल्कुल आमिर जमाल का। अपने यंग को किसी को मौका देना था, वेरी यंग, तो उसमें आमिर देखें ना, अगर आपने जिन 2 लड़कों को कैप्टन वाइस कैप्टन उनको आपने इस काबिल नहीं समझा कि उन्हें कौमी टीम में सेलेक्ट किया जाए, उनको जो है वो डेब्यू कराए जाएं, जिनको आपने इज्जत दी है, जिनके अंदर आपने पोटेंशियल देखा, उनको पाकिस्तान की जर्सी पहनाई है ना। जब उनको ये काम किया है, जब पाकिस्तान डेब्यू करा दिया तो फिर उनको और भी इज्जत दें। मेरा नहीं ख्याल कि एक अनकैप्ड कैप्टन के नीचे पाकिस्तान को 2 फॉर्मेट में और इवन 3 फॉर्मेट में परफॉर्म करने वालों को उसके अंदर भेजना चाहिए। थोड़ा सा एक ईगो का भी मसला आ जाता है, थोड़ा सा मैं जानता हूँ ना क्रिकेटरों के माइंड को, तो वो इसको माइंड भी करते होंगे और इवन मेरिट पे भी हक बनता है कि आप जब आपने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, वनडे में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप उस टीम को लीड करें जिसमें बाकी नई लड़के हों तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक, अच्छा नुमान, एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम मैंने देखा है मोहम्मद इखलाक का। काफ़ी अरसे से ये आपको पता है कि लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। कराची किंग्स की जानिब से आखिरी मैच इनको वसीम अकरम साहब ने दिया था, लेकिन इज़ अ वेरी टैलेंटेड बैटर। हमने देखा गनी कप में, मेरे ख्याल आप भी वहाँ पे मौजूद थे, बड़ी ज़बरदस्त जो है बैटिंग भी करते हैं। यहाँ पे रावलपिंडी में भी एक कप हुआ था, उसमें भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। अब रोहेल नज़ीर और मोहम्मद इखलाक दोनों टीम में मौजूद हैं। रोहेल के पास थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा है, तो क्या लगता है इखलाक को साथ लेके गए तो इनको गेम्स भी मिलेंगे? जी बिल्कुल। मैं इस पे विकेट कीपिंग वाली उस पे कंपैरिजन से पहले शाकिर अब्बासी ने जो टॉपिक शुरू किया कासिम अकरम का, देखें कैप्टनसी आई पर्सनली बिलीव एक स्किल होती है। आप कप्तान जो है वो बना नहीं सकते, आप कप्तान एक बंदे के अंदर जो स्किल है आप उसी को एनहांस कर सकते हैं। अगर मैं कासिम की बात करूं तो कासिम पाथवे क्रिकेट से आए हैं, पाकिस्तान के लिए 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्होंने कप्तानी की, उसके बाद सेंट्रल पंजाब को आपने उन्हें नेशनल T20 में उन्हें कप्तानी दी, फिर सेंट्रल पंजाब के लिए उन्होंने कायजल ट्रॉफी में कप्तानी की। तो आप अगर एक सिलसिला आपका चलता आ रहा है तो और आपको मुस्तकबिल के लिए कप्तान ग्रूम करना है, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है कि आप कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स में, कुछ ऐसे टूर्स में इन प्लेयर्स को कप्तानी दें ताकि ये अपनी तमाम तर सलाहियतों को बेहतर अंदाज से दिखा सकें सामने। सेकेंडली, आपने मोहम्मद इखलाक की बात की, तो देखें जिस तरह शाकिर ने पॉइंट रेस किया, मैंने भी पहले मेहरान से मुतल्लिक बात की, पाकिस्तान फाइनली उस इंग्लैंड वाली अप्रोच की तरफ जा रहा है कि आप वाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स को अलग कर रहे हैं, आप रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स को अलग कर रहे हैं। अगर हम इस स्क्वाड पे नजर दौड़ाएं जो पाकिस्तान ने एशियन गेम्स के लिए किया है, तो इसमें आपको ताहिर बेग भी नजर आएंगे, हैदर अली भी नजर आएंगे, हसनैन है, इसके अलावा आसिफ अली है। ये तमाम प्लेयर्स वो हैं जिनका प्राइमरली फोकस है अब वाइट बॉल क्रिकेट। तो इसमें आपका अगर आप रख रहे हैं स्क्वाड में मोहम्मद इखलाक को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बॉल स्ट्राइकिंग वो जानते हैं, उनमें आई पर्सनली बिलीव उस तरह का टेम्परामेंट नहीं है लंबी क्रिकेट खेलने का। तो आपने मेरा ख्याल है मोहम्मद इखलाक को रख के बड़ा अच्छा फैसला किया है वाइट बॉल के लिए। रोहेल पाकिस्तान के लिए तवातुर से क्रिकेट खेलते आए, अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला, अभी रिसेंटली वो एमर्जिंग एशिया कप में उनको ना रखना बड़ी हैरत की बात थी, लेकिन अभी उन्होंने पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से ऑस्ट्रेलिया का टूर किया। तो रोहेल को रखना, रोहेल को कैरी करना इज अ गुड थिंग। वो भी प्रॉपर पाथवे क्रिकेट से आए हैं, तो मेरे नजदीक ये है कि आपने 2 अच्छे विकेट कीपर रखे हैं। बट मुझे हैरत ये है कि आप आजम खान को क्यों नहीं खिला रहे।
पाकिस्तान को दो T20 में आजम ने रिप्रेजेंट किया है, तो आप आजम को भी पाकिस्तान शाहीन्स के सर्किट में लेकर आए, उन्हें भी इस कोई तरह शाकिर वली आ गई है कि उनकी प्रायोरिटी सलमान इरशाद की तरह जो है लीग क्रिकेटर। देखिए वो फिर आपको प्लेयर की एक पर्सनल प्रेफरेंस देखनी होगी। अगर आजम कंफर्टेबल है लीग क्रिकेट खेलने में, एक प्लेयर ने एक जो है वो लाइन चूज कर ली है, तो गुड फॉर हिम। आपके अगर वो जब आपके रडार में आएगा, अगर आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस पे जिस तरह अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 सीरीज खिला दी थी, तो आप आगे भी खिला दीजिए फिर। ठीक है। अच्छा शाकिर, अब थोड़ा सा मैच के ऊपर, क्योंकि आखिरी लम्हात हैं, मैच के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान 239 रन बना चुका है, एक विकेट अभी उनके जो है इब्राहिम ज़ादरान अभी आउट हुए 80 रन पे, उसामा मीर ने वो विकेट लिया और विकेट पे मौजूद है मोहम्मद नबी जो कि 4 रन से अभी बनाए हैं 11 गेंदों पर, और रहमानुल्लाह गुरबाज, माई गुडनेस ही इज हेडिंग टुवर्ड्स 150, 142 पे खड़े हैं, 145 गेंदों का सामना किया, ऑलमोस्ट रन बॉल खेल रहे हैं। व्हाट अ सुपर्ब नॉक फ्रॉम रहमानुल्लाह गुरबाज। एक्सेप्शनल जी, मैं समझता हूँ कि इनका मतलब 23वां वनडे है और 4 सेंचुरी उन्होंने पहले भी की थी, 5 सेंचुरीज हो गई हैं। स्ट्राइक रेट इनका कोई एक्सेप्शनल उस तरह से नहीं था जिस तरह के मैं देख रहा था कि शायद सारे 100 के ऊपर खेल रहे हैं। आज बरल वो तकरीबन रना बॉल 100 के स्ट्राइक रेट साथ खेल रहे हैं। एवरेज इनकी जो है वो 38 आज से इम्प्रूव होगी। उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है। मैं शुरू में भी कहा था कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं ये ओवर टैलेंटेड हैं, सिर्फ थोड़ा सा मेंटली कमज़ोर हैं। अगर इनको यहाँ से मजबूत कर लिया जाए तो ये टीम गिवन डे पे दुनिया की खतरनाक टीम है, जिस तरह आज वो बनकर सामने आएगी। टीम 59 फॉर ऑल आउट और वहाँ से आप 250 पे 1 आउट है तकरीबन उनका, और ये कमबैक मैसिव है, ये एक आम कमबैक नहीं है। और ये टेम्परामेंट अगर आगे भी ये करैक्टर दिखाती है टीम, तो ये एशिया कप क्या वर्ल्ड कप में भी एशियन कंडीशन में बहुत ही मुश्किल टीम होगी। बहरहाल मैं ठीक है, पाकिस्तान को एक मुश्किल मैच मिल रहा है, लेकिन मैं अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। एक तो उनकी क्रिकेट बड़ी अच्छी इससे ग्रो कर रही है, नज़र आ रहा है कि वो एक उनका फ्यूचर बड़ा सेव है, और दूसरा पाकिस्तान को एक अच्छा मुकाबला मिलेगा तो उनकी कोई अच्छी तैयारी होगी। हमारे अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी जो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट बहरहाल करना चाहिए। और अगर हमें 300 लग रहा है कि 300 तक का टारगेट मिल रहा है तो एक अच्छा मैच होगा और लग पता जाएगा। बाबर आजम साहब गोल्डन डक दे के गए थे पिछले मैच में, आज उनको जिम्मेदारी से अपनी टीम को एक अच्छा स्टार्ट भी देना है और एक इनिंग्स बिल्ड भी करनी है। और यह है कि हमारा लेटर ऑन जो हमारा टॉप ऑर्डर के बाद डाउन इवन टैलेंट जो है टेलेंडर है उनको भी काफ़ी अरसे से हमने टेस्ट नहीं किया वनडे में। इस बड़े टारगेट में सब टेस्ट हो जाएंगे और ये अच्छा टेस्ट हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक, अच्छा क्या लगता है आपको नुमान, कितना स्कोर अब कर सकेगी अफगानिस्तान? 247 रन ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी आई थिंक 7 ओवर्स उनके पास बाकी हैं। 300 से ऊपर भी जा सकते हैं अगर यहाँ से अब वो T20 क्रिकेट खेलें, क्योंकि विकेट्स तो उनके पास 9 हैं अभी। देखिए अफगानिस्तान के ब्रांड ऑफ क्रिकेट को तो हम जानते हैं, जिस तरह एग्रेसिव इंटेंट और अप्रोच के साथ खेलते हैं। आई पर्सनली बिलीव 305, 310, 320 का टोटल जो है वो अच्छा होगा। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट की जहां हम बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था रविचंद्रन अश्विन ने, जिसमें उन्होंने यूएई टीम जिन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था उसकी तारीफ की थी। उसमें उन्होंने राशिद खान की एग्जाम्पल दी थी कि किस तरह इंडियन प्रीमियर लीग या बाकी लीग क्रिकेट खेलने से अफगानिस्तान के प्लेयर्स इंक्लूडिंग राशिद खान इनकी गेम में बेहतरी आई है। तो मैं इस चीज को आगे लेके चलूंगा कि अफगानिस्तान का भी आप करंट लॉट देख लें या करंट यूनिट देख लें, जितने बड़े खिलाड़ी हैं, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ी हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज अभी उनका जो है वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हर तरह की क्रिकेट खेलकर जो है वो आ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, मुजीबुर रहमान ये आईपीएल खेलते रहे हैं, पीएसएल खेलते रहे हैं, नूर अहमद, राशिद खान, मोहम्मद नबी, इन तमाम प्लेयर्स की जो क्रिकेटिंग गेम सेंस में या गेम अवेयरनेस में जो बेहतरी आई है, उसमें आपको इन प्लेयर्स की अपनी कैपेबिलिटीज के साथ साथ फ्रेंचाइज क्रिकेट को इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट देना होगा। क्योंकि देखिए जितनी आप गेम खेलेंगे, जितनी आप अपनी स्किल्स को जो है वो यूटिलाइज करेंगे, उतनी ही आपकी स्किल्स जो है वो बेहतर होंगी। तो मैं आई पर्सनली बिलीव ये जो राइज ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट है ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 4 to 5 years, ये बहुत जबरदस्त रहा है। 2019 में पाकिस्तान के साथ लीड्स में जो वर्ल्ड कप का एक बड़ा यादगार मैच खेलने से लेकर पाकिस्तान के साथ अब 2023 में एक बड़ा फाइटिंग टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाने तक, अफगानिस्तान क्रिकेट हैज डन एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन द लास्ट 4 to 5 years। पाकिस्तान को T20 सीरीज हराई, इसके अलावा बड़ी बड़ी टीम्स के साथ बड़ा बड़ा मुकाबला डाला। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर तकरीबन हरा गई थी अफगानिस्तान की टीम। तो उनका जो कमबैक रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं वो बहुत जबरदस्त है। और जिस तरह शाकिर ने कहा है कि अफगानिस्तान एक बेहतरीन हरीफ साबित हो सकता है किसी भी टीम के लिए इंडिया की कंडीशंस में, क्योंकि हमने कुछ अर्सा पहले देखा कि इंडिया जो है वो
होम ग्राउंड कंसीडर किया जाता था अफगानिस्तान का, तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है उनके प्लेयर्स ने वहां पर, तो अफगानिस्तान को आप रूल आउट नहीं कर सकते, उनके चांसेस को आप वर्ल्ड कप में रूल आउट नहीं कर सकते। शाकिर 250 ऑन द बोर्ड, 250 हमने देखा था कि 250 तक अगर होगा तो फिर पाकिस्तान टीम आसानी से जा सकती है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स मौजूद हैं। अब स्पिनर्स के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टीम पाकिस्तान की? स्ट्रेटजी कल हसन रजा बता रहे थे बाबर आजम को आपके शो में, कुछ उनकी टिप्स अगर उन्हें सुनी है, यकीनन बाबर इस टोटल कोई भी टोटल पाकिस्तान को 250 प्लस का, उसमें बाबर आजम का एंकर रोल होगा। अगर वो इसी तरह पहले मैच की तरह परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं आपको शर्त लगाता हूँ, अभी मैच अभी होना है, कि अगर बाबर ने आज परफॉर्म ना किया तो मैच ये नहीं जीत सकती। बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन है और अफगानिस्तान के स्पिनर बिल्कुल भी जो है वो आसान नहीं होंगे सेकंड इनिंग्स में, उनको विकेट सपोर्ट करेगी। फिर इतना बड़ा टोटल जब बोर्ड पे लगा होता है तो वैसे ही ज़रा दिल बड़ा हो जाता है बॉलर्स का, वो विकेट बाय करने की पोजीशन में होता है, वो बैट्समैन के माइंड के साथ खेलता है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। 250 तो हो गया, 300 के करीब जाएगा ये टोटल, और पाकिस्तान को चेस करते हुए जो है ना, मुझे लगता है दादी याद आ जानी है, क्योंकि बहुत अच्छा स्टार्ट चाहिए। बाबर आजम मैं बार बार ये कहूँगा 150 रन बना चुके हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, ये आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे। व्हाट अ स्पेशल नॉक फ्रॉम स्पेशल प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबाज। आप इनको पीएसएल में भी देखते हैं, आईपीएल में भी देखते हैं, डिफरेंट लीग्स में देते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त प्लेयर जो है वो उनको यहाँ पर हमारी तरफ से क्लैप है, हमारी तरफ से क्लैप जी रहमानुल्लाह गुरबाज के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम रहमानुल्लाह गुरबाज। डेफिनेटली रहमानुल्लाह गुरबाज का जो 150 स्कोर है, दिस इज हिज हाईएस्ट स्कोर इन ओडीआई क्रिकेट एंड द सेकंड हाईएस्ट स्कोर बाय एन अफगानिस्तान प्लेयर फॉर अगेंस्ट नहीं, दिस इज no in against which bowling attack? Exactly, one of the best bowling attack, one of the best, if not the best. Exactly, one of the best bowling attack in the world and right at the peak, मतलब ये bowling attack अपने पीक पर है। शाहीन, नसीम, हारिस, उसामा मीर, शादाब खान, इफ्ती, सलमान अली आगा, बड़ा कॉम्पिटिटिव, बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, तो डेफिनेटली क्रेडिट देना होगा रहमानुल्लाह गुरबाज को। अफगानिस्तान की तरफ से वनडे क्रिकेट हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो है वो गुरबाज ने बनाया है, और मेरा ख्याल है अफगानिस्तान दे आर राइट ऑन द राइट ट्रैक टू बी द वन ऑफ द बेस्ट साइड इस रीजन से जो है। हमने एशिया कप में भी उनकी परफॉर्मेंसेज हम देखेंगे, क्योंकि श्रीलंका की ही इन्हीं कंडीशंस में एशिया कप के बड़े मैचेस हैं, और वर्ल्ड कप में भी हम उनसे इसी तरह की परफॉर्मेंसेज जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। और देखिए पहले मैच में हारिस उनके लिए एक जो है नाइटमेयर बना हुआ था, राजू सबसे ज्यादा उसको उन्होंने अटैक किया है। 7 ओवर में 7 की एवरेज से तकरीबन 48-50 रन उसको पड़े, विकेटलेस है, और ये ब्रेवरी जो उन्होंने दिखाई है और कैरेक्टर शो किया है इस मैसिव, जी मैं समझता हूँ 14 चौके 3 छक्के और रन बॉल 150 बॉलों पे 150 रन जिम्मेदारी के साथ से किया, और जिम्मेदारी के साथ ये इनिंग्स भी अपनी बिल्ड की, टीम को एक अच्छा टोटल भी दिया, और अच्छी पार्टनरशिप से आने वाले प्लेयर्स के लिए खुल के अब मौका है अपना। वो अब अफगानिस्तान को वो टिपिकल अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट अगले 5-4 ओवरों में करें तो ये 300 क्रॉस कर जाएंगे, और फिर मुश्किल है, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, बहुत मुश्किल है फिर। जी हाँ बिल्कुल, आपकी बैटिंग को बेहतर अंदाज से खेलना होगा। मैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे जिस तरह शाकिर ने बात की बाबर आजम की, मैं बाबर से ज्यादा फखर और इमाम पे भी रिलाई कर रहा हूँ, बिकॉज इमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड बैटर के तौर पे उनके जो करियर का है वो इख्तिताम होगा। इमाम ने 60 इनिंग्स में 26 से जायद उनके 50 जो है वो 50 प्लस स्कोर्स हैं पाकिस्तान के। अगर मैं उन बैटर्स की बात करूँ जिन्होंने सबसे ज्यादा 50 स्कोर किए हैं तो इस लिस्ट में इमाम चौथे नंबर पर आते हैं। मतलब इस लिस्ट में सईद अनवर हैं, मोहम्मद हफीज हैं, रमीज राजा हैं, इजाज अहमद है, बड़े बड़े नाम हैं। तो इमाम पर पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो रिलाई करेगी। जिस तरह पिछले मैच में मुश्किल कंडीशंस में अच्छे बॉलिंग अटैक के सामने इमाम ने रन्स किए, आज भी इमाम और फखर को अच्छा आगाज एंड पे मुझे बताइएगा, बाबर आजम का चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। लंका प्रीमियर लीग में 100 के बाद वो फेल होते जा रहे हैं। उस दिन भी मुजीब की पहली गेंद पे आउट हो गए। बाबर आजम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये ओडीआई? देखिए बाबर आजम को राशिद खान फोबिया से निकलना पड़ेगा। वहाँ जयसूर्या ने उनको स्पिन फोबिया मतलब, लेकिन वो एक आध बॉलर के आगे फंस जाते हैं। आपने उस दिन बॉलर गिनवाए थे, मुझे नाम उनके याद नहीं, लेकिन जयसूर्या के आगे फंसे रहे, राशिद के आगे फंसे रहे, तो मेरा नहीं ख्याल के मतलब अपने आप को इतना पाकिस्तान का दुनिया का इस वक्त ऑल फॉर्मेट में बेहतरीन बैटर को अगर इतना वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है कि वो जिससे पता है कि ये मुझे पकड़ लेता है, उसको आप उसको रिस्पेक्ट दें जो आपको काबू करा। हमारे पास इस वक्त खत्म हो जाता है। शाकिर भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नुमान आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन औज़ात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।